निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मसरूफियात से भरपूर दौरा फैसलाबाद। वज़ीर आला ने ट्वीट में बताया, डिविजनल ऑटिज्म सेंटर का दौरा किया। पब्लिक स्कूल तहरीक और उम्मीद से भरी जगह है। डिच कोर्ट में ज्यादती का शिकार 7 साल मकतूला महक फातिमा के अहल खाना से मुलाकात। मुतासरा खानदान को इंसाफ का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने मज़ीद बताया, ज़रई यूनिवर्सिटी में तलबा और प्रोफेसर से मुलाकात में गंदम की आइंदा बुवाई पर तजावीज़ मिली। मुकामी सहाफ़ियों से मुलाकात में हाउसिंग कॉलोनी समेत दीगर उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौरे पर कारोबारी बरादरी मुतमईन और खुश। कहा, पहली बार फैसलाबाद को किसी ने अहमियत दी। ऐलान और इक़दामात काबिल तहसीन है। डॉक्टर सज्जाद अरशद और असलम भली बोले, वज़ीर आला के बहुत शुक्रगुजार हैं। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। खवातीन को वज़ीर आला की जानिब से फेडमिक में सब्सिडाइजेशन दिए जाएं। सदर रुबीना अमजद कहती हैं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मशकूर हैं। हमारे शहर तशरीफ़ लाए और हमें उनसे मुलाकात का मौका मिला, जहां शहर के बहुत दूसरे अदारे और डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों ने अपनी सफाराश पेश की। वहां वुमेन चैम्बर ने भी अपने लिए एक वुमेन क्लस्टर के लिए जो है एक फ्री जोन में यानी कि फेडमेक में सब्सिडाइज रेट पे उनसे लैंड की जो है वो जाहिर की अपनी। और सबसे बड़ी जो है खुश आइंद बात ये हुई कि उन्होंने फौरन ही उस बात पे यस कहा। हुआ है किसी ने फैसलाबाद को प्रायोरिटी दी है। इस तरह उन्होंने यहाँ पे सारी अपनी कैबिनेट और तमाम लोगों को ब्यूरोक्रेट जितने भी सरकारी महकमों के अफसर हेड्स थे वो सारे आए हुए थे और मौके पर उन्होंने अहकामात सारे जारी किए और यहाँ के मसाइल को बड़ी तफसील से सुना। और जो इस तरह ग्रास रूट लेवल पे जाके सुनना है, असल बंदे को चीज़ का पता ही उसी वक्त चलता है। फैसलाबाद में टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद की मुरम्मत और तौसीक का मंसूबा। 100 बेड इमरजेंसी वार्ड, बच्चों के लिए वेंटिलेटर समेत इंसिनरेटर की मुरम्मत शामिल। अस्पताल इंतजामिया ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से मंजूरी मांग ली। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद को भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अस्पताल को 50 से बढ़ाकर 250 बेड पर मुंतकिल कर दिया। जनरल अस्पताल समनाबाद का शुमार सी कैटेगरी में होगा। मरीजों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की सतह के इलाज की सहूलत मिलेगी। कपास की सरकारी सतह पर खरीदारी में ताखीर। मंडियों में कीमतें मुसलसल गिरावट का शिकार। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ताहाल कोई लाहे अमल न ले सके। काश्तकारों को मुश्किलात का सामना मिडल मैन की चांदी होने लगी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 8,500 रुपए कीमत पर कपास की खरीदारी का अंदिया दिया था। टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड। शुगर मिलों के जाली सेल्स के गैर कानूनी इक़दामात। एफबीआर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकाम। गुज़िश्ता क्रशिंग सीजन में भी शुगर मिलों ने सैकड़ों किसानों के नाम पर खिलाफ कानून चीनी की जाली फरोख्त कर डाली थी। सैकड़ों सेल्स किसानों और मजदूरों के नाम पर निकली। एफबीआर ने मुतालिका किसानों को नोटिस भी भेज दिए। नए मीटर्स के बिलों से परेशान सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने 10,000 से ज्यादा नए कनेक्शंस के बिल जारी कर दिए। नए घरेलू मीटर्स के बिलों में सेग्रीगेशन पॉलिसी के तहत कमी की गई। चिन्योट के फेस्को सार्फिन के लिए भी अच्छी खबर। फीडर्स की मुरम्मत करवाने का सिर्फ फैसला। बारिश में फीडर ट्रिप होने की शिकायत सामने आ गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मुकामी हुकूमतों को आरजी सैनिटरी वर्कर्स भर्ती करने की इजाजत दे दी। 100 मुलाजिम रखे जा सकेंगे। दहशतगर्दों और जुराम पेशा अनासर की लोकेशन ट्रेस करने का मसला हल। पंजाब पुलिस और सीटीडी पुलिस को जदीद लोकेटर फराहम कर दिए गए। आईजी पंजाब ने टेक्निकल चेकिंग के 6 जदीद लोकेटर जारी किए। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की चक 241 मंगवाना में खुली कचहरी। सालीन की कसीर तादाद ने अपने मसले सुनाए और फौरी हल का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की ज़ेर सदारत एक्सीडेंट रिव्यू कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी आरटीए मोहसिन रियाज, सिविल डिफेंस ऑफिसर महमूद गिलो दीगर शरीक। डिप्टी कमिश्नर का धुआं छोड़ने वाली अनफिट गाड़ियां बंद करने का हुक्म।
ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو کرائے میں کمی پر عمل کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کا تحصیل اسپتال پیر محل کا بھی دورہ, مختلف وارڈز کا معائنہ. موسم سپیڈ اثر دکھانے لگی. وزیر اعلیٰ کے 48 گھنٹوں کے الٹیمیٹم نے کام کر دکھایا. چیزوں کی قیمتیں کم ہونا شروع. چاول, چینی, گھی سستے ہو گئے. گھی قیمت میں 100 روپے سے زائد کی کمی. دال اور چنے کے نرخ بھی 50 روپے تک کم. صداقت لمیٹڈ کا ایک اور احساس. سال 2023 کا تیسرا بہترین کارپوریٹ رپورٹ کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا. بہترین سسٹینیبلٹی رپورٹ 2023 میں بھی صداقت لمیٹڈ نے ملک بھر میں بطور ادارہ 5ویں پوزیشن حاصل کی. گروپ کے سی ای او قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں. فیصل آباد کی قیادت متحرک. چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون چین و ہانگ کانگ محمد ارشد خان بھی سرگرم. استقبال کے لیے ایس ایم ڈی تیار کروا لی گئی. فیصل آباد سے بڑا قافلہ لاہور لے جانے کا عزم. ٹاپ سٹی فیصل آباد کی سیلز کی تکمیل پر تقریب. سی ای او ٹاپ سٹی رائے عمر دراز, ڈیلرز رانا غلام فرید, میاں عامر شہزاد, میاں محمد نوید, پروفیسر مظہر حیات, ڈاکٹر جنید بھٹی اور رائے اسامہ سمیت دیگر نے شرکت کی. تقریب میں ٹاپ سیلر ڈیلر میں تعارفی اسناد کی تقسیم کی گئی. فیصل آباد نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں منشیات کی روک تھام اور ذہنی تندرستی کے حوالے سے سیمینار. انسداد منشیات مہم کے جنرل سیکرٹری محمد انور اور سوشل ویلفیئر کے ڈویژنل ڈائریکٹر مزمل جار نے خصوصی شرکت کی. فیصل آباد کے دی پنجاب اسکول سسٹم اینڈ کالج کا فوڈ اینڈ کلچر ڈے. طالبات کی ثقافتی لباس میں شرکت. 4 صوبوں کی نمائندگی کی. سی او ایجوکیشن کاشف ضیاء, سابق ایم پی خواجہ اسلام نے خصوصی شرکت کی. دنیا کے طویل و قامت ہونے کے دعوے دار حق نواز کی توبہ کی سپیریئر کالج آمد. طلباء نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں. حق نواز کا کہنا ہے قد بڑھنے سے ہڈیوں کے مسائل شروع ہو گئے. حکومت نوکری اور کفالت کا بندوبست کرے. میری عمر 32 سال ہو گئی. قد میرا تقریباً 8 فٹ ہو گیا. یہ مجھے ودا پہ ٹیڑھا تھیندا پہ کافی مسائل ہیں بڑے قد کی وجہ تو. گزر بسر بات ہے اسی طرح جو یونیورسٹی کالج سکول چلانے میں تھوڑے جے بچے سپورٹ کر رہے ہیں جتنے میرا علاج بھی چل رہا ہے, خوراک بھی چل رہی ہے. اور فیصل آباد کی اسلامیہ ویمن کالج میں انٹر کالجیٹ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ. مختلف کالجز سے خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی. کہتی ہیں اسکولز کالجز میں زیادہ سے زیادہ مقابلے ہونے چاہیے.